दोस्तों एक लड़का कुछ लड़कियों को रात के समय में उनके रूम पर छोड़ने के लिए जाता है। जब वो रूम पर छोड़ने के लिए जाता है तो लड़कियां कहती हैं कि रात बहुत हो चुकी है, करीबन 2 से ढाई बज रहा है और तुम यहीं सो जाओ, तुम कल सुबह निकल जाना। लेकिन लड़का कहता है कि मुझे टाइम नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ अभी इतना बड़ा बेड नहीं है। बेड दोस्तों छोटा ही था। तो लड़का सोने से इनकार करता है, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि तुम यहीं हमारे पास ही सो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात की किसी भी बात की परेशानी नहीं है। लड़का दोस्तों सो जाता है, लेकिन उनमें से तीनों लड़कियां सो जाती हैं। एक लड़की जगी होती है और वो जगी हुई लड़की उस लड़के से बात करने लगती है। धीरे धीरे वो लड़का उससे भी बात करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो संबंध बनाने की हद तक पहुंच जाते हैं और वो दोनों लोग संबंध भी बनाने लगते हैं। जब वो लोग संबंध बनाने लगते हैं तो उनमें से एक दूसरी लड़की उठ जाती है और वो भी यही डिमांड करती है कि मेरे साथ भी संबंध बनाओ। जब वो दूसरी लड़की के साथ भी संबंध बनाता है, इतने में तीसरी लड़की उठ जाती है और बाद में चौथी लड़की उठ जाती है। ऐसे करके चारों लड़कियां उठ जाती हैं। जब चारों लड़कियां संबंध बनाने की उससे बोलती हैं, क्योंकि वो 1 से 2 लड़की को खुश कर चुका था और अब वो थक जाता है, वो हार जाता है, तो वो लड़कियां कहती हैं कि हमारे पास ऐसी टैबलेट है जिसको हम तुम्हें दे देंगे तो तुम में एक ऐसी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ऐसी ऊर्जा आएगी जो कि हम चारों को तुम अच्छी तरह खुश कर सकते हो। दोस्तों वो लड़की उस लड़के को ज़्यादा टैबलेट खिला देती हैं, जिसकी डोज हाई हो जाता है और डोज हाई होने के बाद में उस लड़के की मौत हो जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। कहानी को जानने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल इस टाइम डाउन में चल रहा है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऊंची लेवल तक जा सकता हूं। प्लीज़ इसलिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों दरअसल ये कहानी मैं आप सभी लोगों के बीच में पेश करने के लिए जा रहा हूँ, रखने के लिए जा रहा हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला की है, जहाँ एक गरीब परिवार रहता है और उसी गरीब परिवार में एक सदस्य है जो 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा है और उसका नाम रोहित होता है। दोस्तों वो लड़का अच्छी पढ़ाई में अच्छे से नंबर अंक प्राप्त करता है और अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन कहते हैं खुदा जो चाहता है वही होता है। दोस्तों वो लड़का किसी अपने ही गांव में एक डांस प्रोग्राम होता है, ग्रुप होता है, उसी में वो जुड़ जाता है और धीरे धीरे उन लोगों के साथ में प्रोग्राम में जाने लगता है। तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं और पैसे मिलते हैं वो उनसे अपने घर में देता है और खर्चा पानी चलाता है। अक्सर उसका पिता और माँ दोनों बीमार रहा करते थे, तो वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो सोचता है, इसको काफ़ी दिन इस डीजे में और इस डांसर में काम करते करते काफ़ी दिन हो चुके थे, तो वो कहता है कि मुझे यार इसमें कम ही पैसे मिलते हैं, अगर मेरा एक पर्सनल बिजनेस होता तो मैं इसमें काफ़ी अच्छा इनकम कर सकता था। दोस्तों लड़का कुछ पैसे इकट्ठा करता है और कहीं से कर्ज लेता है और कर्ज लेकर के वो डीजे ले लेता है। जब वो डीजे ले लेता है तो कोई लोग डीजे ले जाने लगे, लगवाने लगे और उसको जानने पहचानने लगे। धीरे धीरे जानने पहचानने लगते हैं। देवरिया जिला में ही उसको डीजे लगाने की कोई व्यक्ति कहने के लिए आता है, तो वो कहता है ठीक है मैं डीजे लगा देता हूँ और डीजे लगाने वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ बाहर से डांसर आई हुई थी। दरअसल वो डांसर MP से गई हुई थी, जिसका नाम विनीता होता है। अब वो विनीता और वहाँ डीजे बजा रहा था। विनीता काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी, तो और डीजे में अच्छे से अच्छे सॉन्ग रोहित लगा रहा था। तो रोहित की और विनीता की वहाँ दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे से नंबर शेयर भी कर लेते हैं। तो विनीता उससे कहती है तुम्हारा काफ़ी अच्छे जो डीजे हैं और तुम अच्छे से अच्छे काम करते हो, ईमानदार व्यक्ति हो, अगर तुम्हें किसी डांसरों की ज़रूरत पड़े कभी किसी पार्टी फंक्शन में तो मुझे कॉल करना, ये मेरा नंबर ले लो, मैं आपको 1 से 1 लड़कियाँ भेजूँगी जिससे तुम्हें अच्छा फ़ायदा होगा और कुछ पैसे मुझे भी दे देना ताकि मेरा भी कर्जा पानी चलता रहे। तो रोहित कहता है ठीक है तुम मुझे नंबर दे रही हो, अच्छी बात है। और दोनों ने नंबर शेयर कर लिया और रोहित अपने ज़िला के लिए आ जाता है और विनीता अपने ज़िला के लिए MP आ जाती है। एक दिन दोस्तों रोहित को छपरा ज़िले से डांस प्रोग्राम का न्योता आया हुआ था। उसने कहा था कि तुम्हें यहाँ डीजे लेकर आना है और कुछ लड़कियों का भी इंतज़ाम अगर हो सकता है तो तुम लड़कियों का भी इंतज़ाम कर दीजिए। दोस्तों वो डीजे को छपरा ज़िले लेकर पहुँचता है। उससे पहले वो विनीता से संपर्क करता है और कहता है कि मुझे 4 से 5 लड़कियों की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास कुछ लड़कियां हैं तो मुझे तुम अभी छपरा ज़िला पहुंचा दो, मैं उनकी खाने पीने की और देखने की सारी व्यवस्था कर लूँगा। तो विनीता को क्या है रोहित पर विश्वास था, तो वो
रोहित से कहती है कि तुम्हें इन लड़कियों का खास ध्यान रखना पड़ेगा और इनकी खाना पीना रूम की व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी और इनकी गारंटी तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, क्योंकि ये लड़कियां मैं जो भेज रही हूँ दरअसल ये वो लड़कियां नहीं हैं जैसा कि आप सोच हैं। ये लड़कियां बहुत ही अच्छी लड़की हैं और आपको अच्छी से अच्छी इनकम प्राप्त होगी। दोस्तों रोहित कहता है कि यहाँ लड़कियों को तुम भेज दो, पूरी व्यवस्था मैं करके रखूँगा, मेरी जिम्मेदारी के ऊपर आप उन लड़कियों को छपरा जिला पहुँचा दो। दोस्तों लड़कियाँ चारों लड़कियाँ वहाँ से छपरा जिले पहुँच जाती हैं और रोहित उनको रिसीव कर लेता है और उनको एक भाड़े पर रूम लेता है और देवरिया ज़िला में, और रूम पर ही उनको रखता है। वहाँ से छपरा ज़िले में जब वो डांस कर रहे थे और डांस करते करते वहाँ स्टेज पर काफ़ी सारे पैसे वहाँ आ रहे थे, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी और रोहित को भी जो रकम उन्होंने तय की थी रोहित ने, वो भी रकम उसको मिलने वाली थी। लेकिन अचानक दोस्तों रोहित के घर से एक फ़ोन आता है और कहते हैं कि तुम्हारी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तुम घर आ जाओ और इलाज के लिए माँ को ले जाना। लेकिन दोस्तों रोहित क्या है, वहाँ फंसा हुआ था उसके डीजे में और वहाँ लड़कियों की जिम्मेदारी भी उसके सर पर थी। तो वो कहता है कि मैं अभी यहाँ बिजी हूँ यार, मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन वो कहता है किसी भी तरीके से तुम यहाँ घर आओ और माँ का इलाज करवाओ और उन लड़कियों के पास किसी दूसरे व्यक्ति को कर दो ताकि तुम्हारी माँ का इलाज हो सके। दोस्तों रोहित का एक दोस्त होता है जिसका नाम सूरज होता है और सूरज को वो जब कॉल करता है बताता है कि तुम्हें यहाँ आना है और रकम जो सारी रकम जो मैंने तय कर रखी है उनसे वो मैं ले लूँगा और तुम सिर्फ लड़कियों को वहाँ से गाड़ी में बिठा करके उन्हें अपने देवरिया ज़िला में लेकर रूम पे आना है। रूम का उसको पता था दोस्तों, उस कॉलोनी में है ऐसे और उसने बता दिया था। अब दोस्तों सूरज वहाँ पहुँच जाता है और रोहित अपने घर के लिए माँ का इलाज करवाने के लिए आ जाता है। जब सूरज वहाँ पहुँचता है तो काफ़ी रात हो चुकी थी, 11-12 का टाइम हो रहा था और वो डांस प्रोग्राम करीब 1 बजे के समथिंग बंद कर देते हैं और वहाँ से जो पैसे उनको इनाम के तौर पर मिले थे डांस करते समय, वो पैसे वो रख लेती हैं लड़कियाँ और वहाँ से सीधे अपने रूम के लिए सूरज के साथ रूम पर आ जाती हैं। जब सूरज के साथ रूम पर आती हैं तो काफ़ी देर रात हो चुकी थी और देर रात में वो करीब 2 से ढाई बज रहा होता है और वहाँ उनको छोड़कर वो घर जाने के लिए कहता है कि अब ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, सुबह जब रोहित आएगा तो तुम्हारा हिसाब किताब जो है वो ले लेना और सब कुछ कर लेना। तो लड़कियाँ कहती हैं ठीक है, लेकिन तुम अब इस टाइम मत जाओ क्योंकि रात के करीब 2:30 बज रहा है और तुम यहीं सो जाओ। तो रोहित कहता है यहाँ इतनी जगह नहीं है, काफ़ी रूम छोटा है और एक ही बेड है, तो इस बेड पर तुम लोग सोएंगे कि मैं सोऊंगा, तुम्हारे साथ मैं सो नहीं सकता हूँ। दोस्तों लड़कियाँ कहती हैं हमें किसी बात की परेशानी नहीं है, तुम हमारे साथ ही सो जाओ और एक साइड सो जाना और क्या है सुबह उठ के तुम चले जाना। तो दोस्तों सूरज वहाँ पर सो जाता है और 3 लड़कियाँ पहले ही उनकी नींद लग चुकी होती है और एक लड़की जो जग रही थी तो वो सूरज से बात करने लगती है और वो दोनों आपस में वार्तालाप करते करते वो एक दूसरे में घुल जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार दोस्तों संबंध बनाने तक पहुंच जाते हैं। जब वो लोग संबंध बना रहे होते हैं तभी दूसरी लड़की जग जाती है और दूसरी लड़की भी यही बात कहती है कि तुम्हें हमसे संबंध भी बनाना पड़ेगा। दोस्तों वो लड़का उससे भी संबंध बनाने लगता है, लेकिन इसके बाद तीसरी लड़की जग जाती है, इसके बाद चौथी लड़की जग जाती है। जब चारों लड़कियाँ जग जाती हैं तो चारों लड़कियाँ कहती हैं कि तुम्हें हमारे साथ संबंध बनाना ही होगा। दोस्तों वो 1 से 2 लड़कियों को खुश कर देता है, लेकिन उसके बाद में वो थक जाता है, वो हार जाता है, तो वो कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा और मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो लड़कियाँ कहती हैं तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं आने दूंगी, मेरे पास पहले से जो ऐसी टैबलेट है, कुछ ऐसी दवाई है जिसको मैं तुम्हें खिला दूंगी, तो तुम्हारे पास एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी प्राप्त होगी जिससे तुम हम चारों लड़कियों को खुश कर सकते हो। दोस्तों वो लड़की उसको 3 से 4 टैबलेट खिला देती है, जिसके बाद में रोहित में ज़्यादा एनर्जी आती है और ज़्यादा बीपी हाई होने के कारण में उसका उसी टाइम पर उसकी मौत हो जाती है और वो वहाँ पर मर जाता है। जैसे ही सूरज वहाँ मरता है तो चारों लड़कियाँ घबरा जाती हैं और वो अपने बैग और जो कपड़े लत्ते लेकर के वहाँ से फरार हो जाती हैं। जब वहाँ से फरार हो जाती हैं तो रोहित सूरज को कॉल कर रहा होता है कि सूरज का फ़ोन, अभी सूरज फ़ोन नहीं उठा रहा होता है क्योंकि सूरज वहाँ पर मर चुका था और सूरज का फ़ोन वहीं पर था। अब वो सूरज फ़ोन नहीं उठाता है तो रोहित उन लड़कियों को कॉल करता है, लेकिन लड़कियों को मोबाइल स्विच ऑफ था। दोस्तों ऐसे ही ऐसे सुबह हो जाती है और जब सुबह
रोहित रूम पर पहुंचता है तो वहां पर एकदम जाकर देखता है तो वो एकदम चीख से चिल्ला जाता है और सारे मोहल्ले के लोग वहां पर इकट्ठा होकर आते हैं तो वहां बताते हैं और देखते हैं तो रोहित घबरा जाता है। लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब आती है, पुलिस उस छानबीन करती है, उन चारों लड़कियों की छानबीन करती है और सूरज को देखती है। सूरज की लाश को पीएम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है यहाँ पर कुछ उसको टैबलेट खिलाई गई हैं जिसके कारण से, ओवरडोज होने के कारण से और इसके बीपी हाई होने की वजह से इसकी मौत हो गई। पुलिस उन चारों लड़कियों की तलाश में लग जाती है क्योंकि रोहित सारी बात उनको बता देता है कि ये लड़कियां मैं वहाँ से लेकर आया, ऐसा हुआ और सारी बात को बता देता है। पुलिस उन लड़कियों की तलाश में लग जाती है लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा तो मोबाइल ट्रेस करती है, उनकी लोकेशन पता करती है तो वो देवरिया ज़िले में ही थी। जब देवरिया ज़िले में पुलिस उनको पकड़ लेती है वहाँ तो वो उनसे पूछताछ करती है। बहुत मारपीट करने के बाद में तो वो सारी कहानी जो उन्होंने बनाई थी, वो कहानी उनके साथ हुई थी, वो वाक़या हुआ था, वो सारी लड़कियाँ उस वाक़या को कबूल कर लेती हैं। दोस्तों, वो चारों लड़कियाँ स्टेम सलाखों के पीछे हैं और अपनी ज़िंदगी जेल में काट रही हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं या किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो कृपया सतर्क रहें। सतर्क रहने से आपको यही फ़ायदा है कि आपकी ज़िंदगी बचेगी और सामने वाले की भी बचेगी, क्योंकि जो सूरज होता है वो तो बेकसूर व्यक्ति था और रोहित ने ये पूरा मामला, उस पर विश्वास था उसको सूरज पर, तो उसने इसलिए उसको पहुंचा दिया। पता नहीं ऐसा हो जाएगा उसे, ये तो पता नहीं था, नहीं तो रोहित नहीं पहुंचा था। ये घटना दोस्तों कई लोगों के साथ ऐसी घट जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो ये कहानी सुनाने का हमारा यह उद्देश्य नहीं है, किसी को परेशान करने व ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने, आपको सचेत करने के लिए है। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ अपनी राय देनी है तो सेक्शन में दे देना। मिलते हैं नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।